वेलकम बैक बच्चों। जैसा कि हमारा टॉपिक चला था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का है ना, तो उसी में हमें आगे पढ़ना है। आपने प्रेजेंट करने इंडेफिनिट सीख लिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस सीख लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज हमको सीखना आगे है। ठीक, जल्दी जल्दी हम पैसिव वॉइस फिनिश कर रहे हैं, उसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा सिंटेक्स से। ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन हमारा फिनिश हो जाएगा, फिर शुरू करेंगे हम सिंटेक्स आपको पढ़ाना है। ठीक है, आज जल्दी जल्दी सीख लेते हैं। आज आपका कौन सा है टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी ट्रांसफॉर्मेशन का ही टॉपिक आपका है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक, और आज आपका है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सबसे आसान है ये। क्या ये सबसे इजी होता है? क्योंकि इसमें पहचान इसकी क्या होती है, इसमें हैज या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये पहले से लगी होती है इसमें, ये इसकी पहचान होती है। ये क्या होती है? इसकी पहचान होती है। ठीक, इसका जो फार्मूला होता है, जो रूल होता है, वो क्या होता है, देखिए कैसे इसको हम बनाएंगे। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे? पहले न्यू सब्जेक्ट लिखेंगे। न्यू सब्जेक्ट और प्लस हैज बीन या हैव बीन, हैव बीन। बच्चों क्या लगाते हो? थर्ड फॉर्म लगाते हो, प्लस बाई होता है, प्लस न्यू ऑब्जेक्ट होता है। ठीक बच्चों, ये हमारा क्या है? ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक, आइए इसी फार्मूले से हमको बनाना सीखना है। से लिखा है राम हैज टॉट मी, राम ने मुझे पढ़ाया। ठीक है, और आपको बनाना है क्या है? बनाना है आपको पैसिव वॉइस। तो आप क्या लिखोगे बच्चों? देखो मी दिख रहा ना, मी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और आई साथ में क्या लगाते हो? हैव बीन, यानी ये कब लगता है? ये प्लूरल में आता है, प्लूरल में आता है, और ये सिंगुलर में आएगा। ये तो पीछे पढ़ा चुके हैं, ये सिंगुलर में आता है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई के साथ क्या आएगा? हैव बीन, आई हैव बीन, और थर्ड फॉर्म बच्चों इसमें पहले से लगी होती है, तो यही लिखी जाएगी जो लिखी है थर्ड फॉर्म, टाट बाई राम। ठीक, ये उठ करके इधर आ जाएगा। चलिए और देखिए एग्जाम्पल इसके। ही हैज ईटन एन एप्पल, ही हैज ईटन एन एप्पल, एप्पल्स। ठीक, ये क्वेश्चंस लिखा हमारा है, तो चाहे तो इसको खाली एप्पल कर लो यहाँ पर, और चाहे तो एप्पल कर लो। ठीक है, तो यहाँ से हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा एन एप्पल, एन एप्पल। अब बच्चों इसमें क्या लगाएंगे? देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया? एप्पल तो हमारा यहाँ पर एक पूछा गया ना, एप्पल तो है नहीं यहाँ पर है, तो क्या लगाओगे? हैज बीन, हैज बीन। थर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है? जो लिखी है ही रहेगी, बाई, और ही इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? हिम। ये पीछे मैंने लिख पाया है। ठीक है, यू हैव। अब नेगेटिव अगर बनाना हो तो क्या करोगे? इसमें नॉट बीन हो जाएगा। नेगेटिव में क्या हो जाएगा बच्चों? नॉट बीन हो जाता है। देखिए नेगेटिव देख लीजिए, देखिए बच्चों नेगेटिव में क्या करते हो? इसमें बच्चों क्या हो जाएगा? हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। ठीक, बाकी तुम्हारा रूल वही रहेगा जो पीछे पढ़ा है आपने। जैसे आपका क्वेश्चन लिखा, यू हैव नॉट डन द वर्क, यू हैव नॉट डन द वर्क। ठीक बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा लिखा और आपसे कहा जा रहा है आप इसको पैसिव में चेंज करिए, तो आप क्या करोगे? क्या लिखोगे? द वर्क। क्या लिखोगे? पहले द वर्क। अब देखिए वर्क हमारा सिंगुलर है बच्चों, तो क्या लगाएंगे हम? हैज, हैज नॉट, फिर बीन लगाएंगे हम। थर्ड फॉर्म पहले से लिखी होती इसमें, डन। फिर क्या लगाओगे? बाई, यू इधर आ जाएगा, बाई यू। ठीक है, ये सब हाई स्कूल में पढ़ा होगा आप लोगों ने इसका है। ठीक है बच्चों, चाहे तो और एक देख लीजिए एग्जाम्पल इसका है, नेगेटिव का है, यानी
द कैट हैज नॉट किल्ड द माउस। द कैट हैज नॉट किल्ड द माउस। माउस में जानते हो बच्चों चूहा होता है, और बहुत सारे चूहे होते क्या होता है, माइस होता है। ठीक है, बनाना हमको क्या है बच्चों, पैसिव वॉइस। आप क्या लिखोगे आंसर में, द माउस। द माउस। अब देखिए क्या लगाएंगे, हैज नॉट, हैज नॉट बीन, क्योंकि माउस का प्लूरल क्या होता है, माइस होता है। ठीक है, माउस का प्लूरल क्या हो जाएगा, माइस होता है। तो माउस तो सिंगुलर हो गया हमारा, थर्ड फॉर्म तो पहले से लगी हुई है, किल्ड बाई। फिर देखिए द कैट इधर ले आइए, द कैट, ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस निगेटिव का हो गया। अब देखिए बच्चों इंट्रागेटिव देख लीजिए इसी का साथ में है, प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रागेटिव। देखिए इंट्रागेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव, साथ में देख लेते दोनों का, इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव। ठीक, इसमें क्या होता है, इसका रूल क्या होता है, पहले क्या लिखते हो, डब्ल्यू ऐसे लिखते हो, प्लस हैज या हैव, और प्लस सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट हमारा आएगा, क्या आएगा बच्चों, न्यू सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस निगेटिव हुआ तो नॉट लगाओगे, नहीं तो बीन लगा दोगे लास्ट में। ठीक है, फिर क्या लगाते हो, थर्ड फॉर्म लगाते हो। कौन सी बात फॉर्म आती है बच्चों, थर्ड फॉर्म तो पहले से लगी होती है, और न्यू ऑब्जेक्ट होता है हमारा। ठीक, और डेट इज क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हमारा बन गया फार्मूला बच्चों, क्या बन गया, फार्मूला बन गया। इसी फार्मूले से हमें देखना, एग्जाम्पल लेना है। हैव यू नॉट स्टोलन द बैग, देखिए हैव यू नॉट स्टोलन द बैग, BAG बैग, क्वेश्चन मार्क लग गया बच्चों। अब यहाँ पर है पहले आ गया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से क्या लेना, हमको द बैग लेना है। द बैग हमारा क्या है, हो जाएगा सिंगुलर हो जाएगा, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, हैव का क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, हैज द बैग, द बैग। अब देखो नाट लगा, नाट लगा दो, नाट के बाद क्या लिखा है, बीन लगा दो। रूल देखो अपना, ठीक है, रूल से देख के ये हमें बनाना है। स्टोलन बाई लगा दीजिए, यू उठ करके इधर आ जाएगा, क्या लग गया हमारा, क्वेश्चन मार्क लग गया। ठीक है, और देख लीजिए, वाई हैज रमेश नॉट सोल्ड हिज स्कूटर, वाई हैज रमेश नॉट सोल्ड हिज स्कूटर। स्कूटर, स्कूटर जानते हैं बच्चों को ना, लास्ट में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है। ठीक है, हमें बनाना है क्या, इसको पैसिव में चेंज करना है। देखो क्या बनेगा इसका पैसिव इसमें, तो फाई देखो बच्चों ऐसे लिखा रहेगा, ये लिखा WH का मतलब फाई। ठीक, फिर इधर से क्या लिखोगे, हिज स्कूटर, तो हैज का हैज ही रहेगा, हैज, फिर हिज स्कूटर, स्कूटर SCOOTER, सॉरी TER। फिर क्या लगाते हो, नाट लगा हुआ, नाट लगा दो भाई, नाट क्या क्या लगाना है, बीन लगाना है। थर्ड फॉर्म हमारी क्या है, सोल्ड है, बाई। अब देखिए रमेश इधर आ जाएगा, ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस बच्चों, इंट्रागेटिव का बन गया। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला टेंस कौन सा आता है, अच्छा इसमें हु वाला भी क्वेश्चन आता है आपको बच्चों, देख लीजिएगा हु वाला। हु वाले कैसे बनाते हैं, अगर ये हु से स्टार्टिंग होती है क्वेश्चन की, तो कैसे बनाते हो, तो इसका रूल क्या होता है, देखिए बाई होम लिखते हैं पहले, बाई होम प्लस हेल्पिंग वर्ब आती है, प्लस न्यू सब्जेक्ट आएगा, और फिर क्या आ जाएगा लास्ट में, फिर थर्ड फॉर्म आ जाएगी डेट डेज, लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये हमारा बन गया फार्मूला, किसका, हु वाले क्वेश्चन का फार्मूला होता है ये वाला है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हु हैज ब्रोकन द ग्लास, हु हैज ब्रोकन द ग्लास, यानी ग्लास को, सॉरी ग्लास, ग्लास को किसी ने तोड़ा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा है हु लिखा है ना बच्चों, तो इसको कैसे चेंज करोगे, पहले बाई होम चेंज कर दो इसको, बाई होम, फिर क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखिए हैज, फिर क्या लिखोगे, न्यू सब्जेक्ट क्या है, द ग्लास, द ग्लास,
फिर क्या लगाते हो इसमें, देखिए हैज वाले में क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं। ठीक है, थर्ड फॉर्म लगी, लेकिन इसके पहले क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा। बीन के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक, ये लग गया हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और चाहो देख लो, हु हैड डन इट। फॉर एग्जाम्पल एक देख लीजिए, हु हैज डन इट, इसे किसने किया है, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसका कैसे बनेगा पैसिव वॉइस। तो पहले इसको चेंज कर लो, हु को चेंज कर लो बाय होम में, क्या हो जाएगा, बाय होम। ठीक बच्चों, क्या हो गया, बाय होम। ठीक, फिर क्या लगाते हो, हैज। न्यू सब्जेक्ट हमारा क्या है, इट। फिर क्या लगाओगे, बीन और डन। ठीक, ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस। तो ये सब आप लोगों ने पैसिव वॉइस सीख लिया, यानी ये टेंस आपने सीख लिया है। ठीक है, और नेक्स्ट हम नोट लिख के दे रहे हैं जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा नोट। नोट में क्या है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, नहीं बनता है। ठीक बच्चों, तो प्रेजेंट का टेंस हमारा फिनिश हो गया है। अब कल हम पढ़ लेंगे पास्ट का टेंस, पढ़ लेंगे थोड़ा सा है। ठीक है, कौन सा टेंस पढ़ लेंगे, इसके बाद हम सीख लेंगे पास्ट का टेंस, यानी पास्ट इंडिफिनिट का टेंस हम सीख लेंगे। ठीक बच्चों, उम्मीद करते समझ में आ गया हो, नोट कर लीजिएगा। बहुत ईजी, जल्दी जल्दी इसको हम फिनिश कर दें, उसके बाद हम शुरू करेंगे आपका सिंटेक्स टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक बच्चों, कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे हम, सिंटेक्स शुरू करेंगे। थैंक्स।